जी बिल्कुल। ये अब क्वेश्चन है सैम्पल साइज़ 3 और टेक्निक विदाउट रिप्लेसमेंट। ये पॉपुलेशन है 0 3 6 9। तो आपने साइज़ 3 के सैंपल लिए विदाउट रिप्लेसमेंट के ज़रिए, और वही 3 रिज़ल्ट जो आपने ये वाले ऊपर साबित किए ना पिछले क्वेश्चन में, ये वाले तीनों रिज़ल्ट जो हैं यही आपने इसमें साबित करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊपर साइज़ 2 था, तो ये जो वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो इसमें साइज़ जो है वो 3 है। पॉपुलेशन आपके पास 0 3 6 9 है, सैंपल का साइज़ 3 है, टेक्निक विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये देखिए कितने सैंपल बनेंगे, कैपिटल N इंटू n-1 इंटू n-2। ये आपके पास टोटल जो है ना ये 12 सैंपल आ रहे हैं। अब वो 12 कौन से होंगे ये आपने डिसाइड करना है कि 12 सैंपल जो है वो ये किस तरह आप जनरेट करोगे। तो ये जो सैंपल हैं इनकी जो तादाद है ये देखें ये किस तरह बन रहे हैं। ये 0 3 6 9 है, इसके साथ 0 के साथ 0 छोड़ के बाकी वाले लिखें, फिर 3 के साथ 3 छोड़ के बाकी वाले लिखें, 6 के साथ 6 छोड़ के बाकी वाले लिखें, 9 के साथ 9 छोड़ के बाकी वाले लिखें। अब ये देखें ज़रा 0 3 आ चुका है, तो अब बाकी क्या बचा 6 9। यहाँ से 0 और 6 आ चुका है, तो बाकी क्या बचा 3 9। 0 9 आ चुका है, तो बाकी क्या बचा 3 6। इस तरह आपने बाकी सारे एडजस्ट करना है। तो इधर से 0 3 6 ये एक सैंपल आया, 0 3 और ये 9 मिलके एक सैंपल आ गया। इस तरह सारे सैंपल खुल जाएंगे। अब आपने इन 3 को जमा करना है, 3 पे तकसीम करना है, ये सैंपल के मीन आपके पास आ जाएंगे सारे के सारे। अब इन सैंपल मीन से आपने बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है सबसे छोटी वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो है सबसे छोटा मीन है 3, और जो बड़े से बड़ा मीन है वो आपके पास है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये आई थिंक 6 है। 3 और 6 के दरमियान आपने सारी वैल्यू को लिखना है। अब ये 3 4 5 और 6 सैंपल के मीन है। अब इनमें ये जो f है 3 के आगे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 6, इसका मतलब है कि ये जो कॉलम आपने बनाया है इस कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं उनमें 3 जो है वो 6 मरतबा आया है। इसी तरह जो 4 है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 6 है, 5 की भी 6 है, 6 की भी 6 है। यानी ये 3 भी 6 दफ़ा, 4 भी 6 दफ़ा, 5 भी 6 दफ़ा, 6 भी 6 दफ़ा। इसको जमा करें ये 24 आ रहा है। हर वैल्यू को 24 पे तकसीम कर लें, ये प्रॉबिलिटी आ गई। इस मीन के कॉलम को इससे ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा कॉलम, और इस मीन के कॉलम का स्क्वायर लें और फिर इससे ज़रब दे दें तो ये आपके पास नेक्स्ट कॉलम है। इनको जमा कर लें, जमा करके बाकी प्रोसीजर वही है, म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू दिस वन और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू दिस वन। ये फार्मूले वही जो पीछे आप कई सवालों में लगा चुके हो। इसका स्क्वायर रूट ले लें, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लें तो ये 1.118 आ जाएगा। ये सारा जो प्रोसीजर आपने किया है ये सारा प्रोसीजर सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस और सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन के लिए। अब आपने पॉपुलेशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन लेना है। एक्स की वैल्यू है 0 3 6 9, इसका स्क्वायर ले लें 0 9 36 और 81, इनको प्लस करें और ये पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा 18/4। वेरिएंस आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस म्यू स्क्वायर 11.25 और इसका जज़र ले लें। ये आपके रिज़ल्ट जो ये वाले हैं ये सैंपल के हैं, और ये वाले जो हैं ये पॉपुलेशन। इनको उठाएं और इन आइडेंटिटीज़ में रख के देखें, लेफ़्ट राइट के बराबर आएगी। कोई 19-20 का भी इनमें फ़र्क नहीं होगा। ये सारे रिज़ल्ट जो है ना ये आपस में इक्वल आने चाहिए। तो ये मैं आपको साइज़ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन करवाई है। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में साइज़ 2 और साइज़ 3 विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं वो टॉपिक आपको जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा।